वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। श्रीकृष्णाय नमो नमः। गोपीजन बल्लभाय नमो नमः। मधुसूदनाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। कृपाल भजुमन अवहरण भय भवदारुणम् नवकंजलोचन कंज मुख करु कंज पद कंजारूढ़म् कंगल्पयमृतयमित छविनव नीलनीरज सुंदरम् पतपीठमानवतरितरुचिशुचि नौमि जनकसुताभरम्। भजुदीन बंधुदिने सदानव दैत्यवंशनिकंदनम् रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम् शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजान बुध सर चाप कर संग्राम जित कर दूषणम् इति बदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि रंजनम् मम हृदय कंजन वास करु कामादि खलदल गंजनम् मन जाहि रात्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानुशील स्नेह जानत रावरो भाति गौरियसी सतुनिसिय भाति गौरिय कुंसिय सुनिसिय सहितय हरसितयि तुलसी भवानी खोजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हे मुकुंद गोविंद हरि नंदनंदन घनश्याम चरण शरण मोहिराती कृपा सिंधु सुखदाम श्यावर रामचंद्र की जय। और सत्य बात नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्णाय नमो नमः। गोपीजन बल्लभाय नमो नमः। मंगल मूर्तये नमो नमः। जय मंगलम भगवान देशम अमंगलम गरुड़ध्वज अमंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय नमो नमः। तो आज की कथा में जो जिसका नाम अधिक मास था, कुछ लोग पहले उसको मल मास बोलते थे और कुछ सुयोग लोग जो थे वो अधिक मास बोलते थे। लेकिन जब भगवान की कृपा हो गई तो पुरुषोत्तम मास बोला जाने लगा। इस प्रकार से आगे की कथा में उन्होंने बताया, नारद जी महाराज को जब कुछ शंका उत्पन्न हुआ तो नारद जी महाराज ने कहा कि वाच्यम महाभाग श्रुत्वा तद्वचनम हरि चरणाग्रे निवृत्तिदानम मांसम च तपोनिधे। नारद जी महाराज ने भगवान से पूछने लगे, हे महाभाग भगवान विष्णु भगवान तपोनिधे, कहे इस प्रकार से क्या जो अधिक मास के वचनों को सुन करके हरि भगवान नारायण के चरणों में जब गिर पड़ा तो गिर जाने के बाद
तो अधिक मास से भगवान क्या था यह आपको समझ में नहीं आया। तो नारायण भगवान कहने लगे, रेणु नारद वक्ष्यामि यदि त्वं हरिणा नघ धन्योऽसि त्वं मुनि श्रेष्ठ यन्मां पृच्छसि तत्कथा। नारायण भगवान जो विष्णु भगवान थे, और ये का चलाओ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। विष्णु भगवान ने कहा रेणु नारायण वक्ष्यामि यदुक्तम हरिणा नघ, कि हे नारद बहुत सुंदर तुमने प्रश्न पूछा मुझसे। अब धन्योऽसि त्वं मुनि श्रेष्ठ जन्माया पृच्छति तत्कथा। हे मुनि नारद तुम धन्य हो जो सुंदर सबसे सुंदर कथा तुमने पूछी मुझसे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा रेणुतात्रम चदृक्तांकम प्रवक्ष्यामि तवाग्रतम् अनेत्रपूर्ण समादंस्ति तदानीं हरिर्जुनम्। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, बोले, हे अर्जुन तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सन्मुख कहते हैं और बताते हैं। मलमास के मूर्छित हो जाने के बाद, जब मलमास मूर्छित होकर के हमारे चरणों में जब गिर गया, हर के नेत्रों से संकेत पाए हुए जो है गरुड़ महाराज जो थे, मूर्छित मलमास को अपने पंख के द्वारा हवा दे करके उसको जिंदा किया, सांत्वना दिया। भगवान ने जब गरुड़ को इशारा दिया तो गरुड़ जो है, गरुड़ ने अपने पंख से जो है उसको हवा मार करके उसको जो मूर्छापन था वो समाप्त हो गया। और तब अधिक मास जो था वो उठ करके बैठ गया। उठ के बैठ जाने के बाद जब उसको कुछ सांत्वना मिला तो अधिक मास जो है भगवान से फिर कुछ बोला। भगवान से कहता है अधिक मास, चाहे पानी पानी जगद्वाद, चाहे पानी पानी जगद्वाद, पानी विष्णु जगतपते पक्षसे कथम नाथ शरणम माहुमागतम। वो अधिक मास जो है उन्होंने कहा कि हे जगत के उत्पन्न करने वाले भगवान ईश्वर, हे विष्णु, आप जो है जगत के रचयिता हैं, जगत के स्वामी हैं और जगत के ईश्वर हैं, जगत की रक्षा करने वाले आप हैं। आप जन्म और मरण दोनों कर्म आपके हाथ में है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज आपके शरण में आया हूँ, इसलिए हे भगवान आप भी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से कह करके वह कांपते हुए जो है भगवान के सामने खड़ा हो गया। तो भगवान क्या कहते हैं, विष्णु भगवान ने कहने लगे, और कहे को तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते अभिरागम वश्यमा कुरु अतत् दुःखम मुन्नावायम मे प्रतिभाति निराकृतम। भगवान ने उस अधिक मास को कहा, क्या अधिक मास कहते हैं उस तिष्ठो भद्रम ते,
तुम जो खड़े हो बैठ करके कांप रहे हो, उठ करके बैठ जाओ। भगवान के कहने पर जो लेटा हुआ अधिक मास था वह उठ करके खड़ा हो गया, बैठ गया। तुम्हारा जो है कल्याण हो, ऐसा कहकर के भगवान ने उसको सांत्वना दिया। सांत्वना दे करके कहा हे वत्स, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत करो, चिंता मत करो, विषाद मत करो। निरीक्षण तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं, ज्ञात होता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम शांत होकर के बैठ जाओ। तो भगवान ने कहते हैं मनसी हेतुपायम चरम प्रभु अभिनिश्चितम पुनर्वाक्यम मुवाचम च मधुसूदनम। भगवान ने इस बात को सुनते हुए अधिक मास से कहा, कैसा था करके प्रभु मन में सोच विचार करके क्षण भर में उसके विषय में कुछ उपाय सोचा। उपाय निश्चित करके पूरा जो है अधिक मास से भगवान मधुसूदन जो थे वो बोले। उन्होंने कहा, श्री विष्णु भगवान ने कहा क्षमया सार्धम गोलोकम योग दुर्लभम तत्राते भगवान कृष्ण ररोच पुरुषोत्तम ईश्वर। भगवान कृष्ण ने उस अधिक मास से कहने लगे कि वस्या क्षमया सार्धम गोलोकम योग दुर्लभम। कहे हे अधिक मास, मैं तुमको वह लोक दे रहा हूं जो लोग बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े साधु को, संत को, महात्माओं को दुर्लभ है, वह लोग तुमको हम गोलोक दे रहा हूं। तुम जाकर के गोलोक में बसेरा करो। इतना सुन करके वह अधिक मास जो है अपने नेत्रों से आंसू गिराने लगा, रुदन करने लगा। क्योंकि कारण नहीं किया, उसने इसलिए रुदन किया कि भगवान कितने सुंदर है, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। इतना होते हुए भी इतना इन्होंने दया रखा। ऐसा विचार करके अधिक मास जो है भगवान के ऊपर अति प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम च ईश्वर। इसलिए वो पुरुषोत्तम भगवान जो ईश्वर थे, भगवान, उसका नाम कहा कि आज से तुम्हारा नाम मैं पुरुषोत्तम रख दे रहा हूं। चाहे गोपिका वृंद मध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधर अवनमीन नीरदश्यामो रक्त पंकजलोचनम। जो वहां की गोपिका थी, वहां की जो गोपिकाएं थी, गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा धारण करने वाले, ऐसे मुरली को धारण करते हुए नवीन मेघ के समान भगवान जो है वहीं पर गोपिकाओं के बीच में सुशोभित हुए। जैसे पंखड़ियों के बीच में उसके दाल सुशोभित होते हैं, जैसे पंखड़ियों के फूलों के बीच में भौरा सुशोभित होता है, उसी प्रकार से उसको जो है भगवान जो है उन गोपियों को बीच में सुशोभित दिखने लगे, मुरली लिए हुए। सुंदर जो है नेत्र को धारण किए हुए, दो भुजा को धारण किए हुए भगवान उन जो है गोपियों के मध्य में बीच में स्थित हो गए। और जब अधिक मास गोपियां इत्यादि जितनी थी, जब भगवान को देखी तो उसमें से उनको क्या लगा, कहे शरद पूर्णोत्सामस्य, कहे शरद पूर्णिमा के समान। जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा रात में उगते हैं तो रात बहुत निर्मल दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से शरद पूर्णिमा के समान
वह अधिक मास। जब भगवान को देखा तो भगवान को देख करके बड़ा जो है धन्य हुआ। धन्य हो जाने के बाद वह जो है भगवान के सुंदर मनोहर लीला के धाम को देखा और देख करके आनंद लिया। वो भगवान कैसे दिखाई पड़े अधिक मास को? कहते हैं पीतांबरा धरा स्वयं वनमाला विभूषितम और रत्न रत्न भूषितम प्रेमम भूषणो भक्तवत्सलम। भगवान जो है सुंदर सुंदर जो है, जैसे उनके बदन की शोभा कभी लोग नहीं कर पाते, तो देखने वाले कहां तक करेंगे कि किस भगवान की शोभा, उस शोभा को देख करके जो बड़े बड़े कवि लोग थे वो कवि लोगों का कलम चलना ही बंद हो गया। कहते हैं कि भगवान सुंदर अपने शरीर में पीतांबर को धारण किया और सुंदर मालाओं को धारण किया। इन मालाओं से विभूषित वह भगवान उत्तम रत्न वाला जड़ित प्रेम के भूषण भक्तों के कारण, दया करने वाले, भक्तों पर दया रखने वाले, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले, ऐसे भगवान वनमाली भगवान आकर के उन लोगों के बीच में स्थित हो गए। भगवान जो है अगर हम आप भोग लगाते हैं भगवान को, अगर थाली में भोग लगाते हैं, अगर थाली भर का भोजन खा जाए, लोग भोगे लगाओ छोड़ दे, जब बिल्कुल ही चिल्लाई जाता है तम का करो चली पुआस करी। यह कमाली जो भगवान जो है, भगवान कहते हैं कि मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे जल नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी आपका घर द्वार बारी बगीचा कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को केवल श्रद्धा, भगवान को केवल प्रेम, भगवान को केवल इच्छा होनी चाहिए। हाँ, अगर भगवान के प्रति जो है इच्छा है, प्रेम है, श्रद्धा है तो ठीक है, भगवान आपसे प्रेम रखेंगे। जैसे तुलसीदास ये जो है तुलसीदास महाराज थे और एक सुंदर गोपाल दास महाराज थे, दोनों महाराज ही महाराज थे। तो तुलसीदास महाराज जो थे वो तो भगवान श्री राम की पूजा करते थे, दूसरे की पूजा नहीं कभी किया, केवल राम का पूजा किया। और उनका राम कैसा था? बाण वाला था, गदाधारी नहीं था, बाण वाला राम था। और जो कहते हैं जो गोपाल दास जो थे वो तो मुरली वाले थे। जो मुरली वाले भगवान कृष्ण थे उनकी पूजा किया करता था। तो संजोग बस ऐसा लग गया, एक बार जो है वो जो है रामदास गोपाल दास जो थे, सुंदर बढ़िया मंदिर था, उस मंदिर में बैठ करके उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति और राधिका का मूर्ति, दोनों जने की मूर्ति जो है बहुत सुंदर मूर्ति थी और भव्य मूर्ति थी। जो वहां पर जाता था उसका आधा दुख तो दूर हो जाता था खाली मूर्तियों को देख करके। तो सूरदास तो गोपाल दास जो है एक बार जाकर के भगवान बन जाते तो रोजाना ही,
लेकिन एक दिन की बात ऐसी थी कि तुलसीदास भी पहुंच गए। कहीं चले थोड़ा उस भगवान की भी पूजा करें हम। तुलसीदास महाराज आकर के समाज में जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे वो बात करके बैठ गए। जब बैठ गए भगवान की पूजा गोपाल दास ने किया। गोपाल दास ने पूजा किया, आरती किया, अर्चना किया, वंदना किया, सब कुछ किया। और करने के बाद जब जो है पूजा समाप्त हुआ, आरती समाप्त हो गई, तो सब भगवान को नमन किया, सिर झुका करके प्रणाम किया। कहे प्रणाम कैसे किया जाता है? प्रणाम तो दो प्रकार का लिखा गया है। एक जो है लट प्रणाम, एक दंडवत प्रणाम। लट प्रणाम वो है जो काला जी महाराज काला जी, इसको लट प्रणाम कहते हैं। जो अपने गुरु के, अपने भगवान के जो परिप्रिय भक्त होते हैं वो दंडवत प्रणाम। जैसे लोग डंडा गिरा दीजिए, चाहे पुत्र हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई भी हो। अगर पिता को अपने ईश्वर के समान मानता है, भगवान को ईश्वर के समान मानता है, अगर पत्नी अपने पति को जो है ईश्वर के समान मानती है, तो उनको कभी भी चरण नहीं छूना चाहिए। उनको उनके सामने लेट करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अपना बीच का मस्तक जो है उनके नाखून पर रख देना चाहिए। ये नाखून में इतना बड़ा तत्व होता है, इसमें चमत्कार होता है। उस पांव का जो चमत्कार उसके मस्तक में प्राप्त हो जाता है। तो उसके मस्तक में प्राप्त हो जाने के बाद उसके अंदर का, माइंड का जो मैल है, गंदगी है, वो सब साफ हो जाता है। जैसे घर में अंधेरा रहता है, अंधेरा रहने के बाद अगर एक दीपक जला लिया जाए उसमें, तो अंधेरा दूर हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य को जो है, मनुष्य जितने हैं सब मनुष्य के शरीर में भगवान ने अग्रभाग पर एक जिब्बा दे दिया। इससे आप राम राम नाम कृष्ण भगवान का नाम लेंगे क्या? पांव से लेगी क्या? जिसमें आत्मा में भोजन लेती है उससे लेगा? कोई अंग नहीं भगवान का नाम लेता। लेकिन जिह्वा जो है वो भगवान का नाम ग्रहण करता है। और जिह्वा से जो है वो मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियां जो है वो क्या है? वो जिह्वा से सम्मिलित है। अगर आप जिह्वा से गाली देती है तो 10 इंद्रियां अंधकारमय हो जाती है, नरकमय हो जाती है, उसमें गंदापन आ जाता है। जैसे 1 बाल्टी पानी हो, उसमें 2 बाल्टी अगर नरका पानी दिया कि अगर 2 बूंद छोड़ी जाए तो सारा पानी नरक हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो जिह्वा है, जिह्वा से 10 इंद्रियां संयुक्त है। प्रभु महाराज जिह्वा से कौन संयुक्त है? ये कैसे हम मान ले संयुक्त है? अरे हम कहेगा मर्चा पीते में लगावत हूँ तो पूरे शरीर के मालूम पड़ा तो नहीं मालूम पड़ा। गुड़ खा तो मीठ पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन, मीठ लागत नहीं लागत। आज तो जल्दी खाल चाहिए नहीं बता भाई लागत। ऐसा जिंदा भाई एक जन बाबू बेचारा खाई के बैठे दे गई तो नहीं पहुंची तो देख उनका रसगुल्ला देखे पकड़ तुम लालच बुरी होता ना, लालच एकदम बुरा पदार्थ होता, पूरी कराई दे था। यह प्रकार से जौन बात भगवान की कृपा, तो कहते हैं कि पहली बात यह है कि भगवान का जो है सत्य बोलना, यानी जिह्वा से सत्य बोलना।
जब सत्य आप बोलेंगी तो 10 इंद्रियों के 10 इंद्रियाएं जो है शरीर के तो स्वस्थ रहेंगे, निर्मल रहेंगे, पवित्र रहेंगे। कभी किसी से भय नहीं रहेगा, उनको शंका नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। इस प्रकार से तुलसीदास और इस प्रकार से गोपाल दास, ये दोनों आदमी दोनों दास ही दास थे। दास माने सेवक, दास माने नौकर नहीं होता, दास माने सेवक होता है, सेवा करने वाले। और भगवान कहते हैं कि मुझसे ज्यादा कहीं बड़ा वही सेवक है जो हमारी सेवा करता है। हम उस पर हट प्रसन्न होते हैं कि जो मुझे धो देता है, हमारे मंदिर को धो लेता है, एक भी खड़ा रहने नहीं देता, हमको स्वच्छ रखता है। इसलिए भगवान उसके हृदय में बसते। जनक जी महाराज ने रोजाना धनुष का पूजा किया करते थे, लेकिन अब उनसे धनुष उठता नहीं था, इसलिए उसके अंदर जो है कचरा पड़ा रहता था। लेकिन वह धनुष जो है बहुत मलिन रहता था, दुखित रहता था, जबकि शंकर भगवान का धनुष था। तो दशरथ महाराज एक दिन उनके मौका नहीं मिला, अपने बिटिया के कहूँ पे दिए, कहीं बिटिया कहीं आज हम मंदिर में तो नहीं पहुंचे, क्या सही जाको तो जहाँ धनुष धरा रहा वहाँ साफ सफाई कर देती। आइन साफ सफाई करे मुझे पिताजी पहुंच गई, अपने अब कपाले पांच गए के अपने पिताजी के सोचे जाएंगे धन से हमारे पिता हैं। कभी भी कहीं हम सफाई करत कि धनुष के नीचे इतना कचरा पड़ा तो हमें नंदन की रवनो नाचत है। तब जो पिताजी जो धनुष बाएं हाथे सुखाए के खड़ी कर दी और कुल बटोर बटाए के साफ करके एकदम चिकन भुक्कन करके धनुष हुई दे माला फूल के चढ़ा दी। दूसरे दिन जब जनक जी गए तब देखें तो बहन चली, बाप रे इतना साफ सफाई कहाँ से हो गया। कहीं बिटिया ही की सफाई की कहीं की भाई बाबू तू कैसा है, कुछ चिरौना रहेगा तो है। अब वो अपने मन में पछताए जाते हैं, धनुष सबसे उठ नहीं करत लड़की जात हो कैसे उठाई है, कैसे उठाई है बाबू, हम तो बाएं हाथ उठाए को दिया। दशरथ की चिंता हुई है, जनक महाराज की चिंता हुई है। चिंता ही हुई है जनक से कि अगर इतनी बलशाली अगर हमारी कन्या है तो इसके बल के समान अगर कोई पुरुष मिलेगा तभी हम उसके साथ विवाह का करेंगे। ऐसा प्रतिज्ञा मान करके सीता का विवाह हुआ। और भगवान की कुछ कृपा भी ऐसी थी कि जैसे वो थे सीता उसी प्रकार से उसको बर भी मिल गया। तो यहाँ की बात तो यहाँ रह गई, लेकिन यहाँ पर हुआ कि तुलसीदास महाराज और वहाँ गोपालदास महाराज दोनों महाराज थे। सारा कथा समाप्त हो गई और कथा समाप्त हो जाने के बाद सब लोग जो है भगवान कृष्ण कन्हैया को और राधिका जी को सब प्रणाम किया, नमन किया, मस्तक झुका करके उनको नमन किया, प्रणाम किया। लेकिन तुलसीदास वही बीच में डंडा नहीं खड़े थे, वो प्रणाम ही नहीं किए। तो जितने वहां पर गोपाल के भक्त थे वो सब जितने थे सब जो है जाकर के गोपाल दास से इसके विषय में कहा कि देखो ये कौन सा व्यक्ति है कि इतने सुंदर भगवान है कि भगवान को कभी न्यूट करके प्रणाम भी नहीं किया। गोपाल दास ने कहा जल्दी से उसको पकड़ करके हमारे पास ले आओ। देखें ऐसा कौन सा व्यक्ति है
जब उनको कोई उधर से तुलसीदास का काम पकड़ करके ले आया गोपाल दास के पास, मंदिर के पास खड़ा करके। गोपाल दास जो है बहुत बिगड़ गए तुलसीदास को। है तुलसी इतनी बड़ी समाज यहाँ पर आई है जो भगवान को प्रणाम किया। तुम्हारा और कोई भगवान है क्या? इस भगवान को प्रणाम नहीं करते? तुलसीदास महाराज कुछ बोले नहीं, मंदिर के सामने खड़े रह गए। अब कृष्ण भगवान को मूर्ति देख के उनके हृदय से रुदन आई है। तुलसीदास रोए जागे। तुलसीदास महाराज भगवान कृष्ण भगवान से क्या कहें? कृष्ण भगवान से कहें कि का कहूं छवि आपकी, तो भले विराजनाथ। आपकी छवि के वर्णन हम नहीं बता सके, न हम लिख सके। विराजमान तो आप अवैध है, लेकिन आपको कौनों बड़ाई हम नहीं कह सके। हमारे तरी शक्ति नहीं न कि हम आपकी बड़ाई बताइए। कहीं का कहूं छवि आपकी, तो भले विराजनाथ। अब कहे तुलसी मस्तक तब नवई, जब धनुष मार रहे हाथ। कहे हे भगवान, आज सभा में कि तुलसी कभी तुम्हारे सामने मस्तक झुकाए जब धनुष बाण रहे तब। वह तुरंत कपाट बंद हो गया। अब भगवान आपन मुकुट उतार दे, मुरली हटाई दे, राधिका के सीता बनाई दे, और जो हुआ रामचंद्र बन गए। धनुष बाण ले, धनुष बाण ले करके और उनको जो है साबित किया कि ये जो है ये राम के जो है परम भक्त है, इनमें कोई कमी नहीं है। इसलिए वहां पर तुलसीदास 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 वहां पर हो गए। इसलिए वहां तुलसी की मर्यादा बढ़ गई और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा किया। लेकिन वही भगवान, वही गोपाल दास, वो राम की पूजा, वो गोपाल की पूजा, कितना अंतर है। तुलसीदास में कोई कपट नहीं था, कोई कपट का भाव नहीं था, उसमें छल कपट नहीं था। लेकिन तुलसीदास और जो गोपाल दास थे, इनमें तो केवल भगवान की पूजा करते थे ना, इनमें माया बहुत था। तो माया के पास जो है भगवान नहीं पहुंचते। इसी शरीर में अंश अंशी दोनों है। भगवान जो है अंशी है और जो है जीव जो है अंश है। यह जो है जीव जो है अंश है, दोनों एक साथ में है, लेकिन दोनों का मिलाप नहीं हो पाता। अगर दोनों का मिलाप हो जाए तो पुराण जो है, सभी शास्त्र पुराण जो है, ये सब बताते हैं। क्या बताते हैं? कि सो हम, जो तुम हो वही मैं हूं। ईश्वर की कृपा। अगर राजा नहीं है तो प्रजा की क्या जरूरत है? अगर प्रजा नहीं है तो राजा क्या करेगा? कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए दोनों का रहना जरूरी है। राजा का भी रहना, प्रजा का रहना, दोनों ही जरूरी है। राजा प्रजा का रहना दोनों जरूरी है, इसलिए रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं भगवान को जो है अपने हृदय में रख करके उनकी सेवा करना चाहिए। जहाँ पर आप उनको रखी हैं वहाँ हमेशा साफ करते रहिए, उनको स्वच्छ रखे रहिए। उनको स्वच्छ रखे रहेंगे तो आप भी मरने के बाद जहाँ भी जाएंगे तहाँ आप भी वहाँ भी स्वच्छ रहेंगे और यहाँ पर भी स्वच्छ रहेंगे। कहते हैं कि भगवान एक बार जो था, ये जो थी कलावती, जिसका नाम कलावती था, कलावती के पति और पिता दोनों जो है विवाह करके और माँ को, बिटिया को अपने घर पर छोड़ दिया।
और छोड़ करके कहा कि तुम नहीं, तुम लोग जो विवाह का सामान्य जो बचा हुआ है तुम लोग खाओ, 4-6 महीना तक आनंद लो, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं 4-6 महीना कमाएंगे। 4-6 महीना कमाने के लिए चला गया, और चला जाने के बाद कमा करके जब वहां से चला तो सिपाही लोग उसको पकड़ लिए। पकड़ लेने के बाद तो कहते हैं कि मृत लोके जना सर्वे नाना श्रेय समनिता नाना यून संपन्ना श्रेय संतेश्वरा कर्मन येनोपायन तेषाम दुःखनाशो वधुरम इस संतमंता श्लोकम तथा। कहते हैं इस मृत लोक में नारद जी भी पहुंच करके देखते कि यहाँ पर जो है कोई सुखी नहीं है, सब दुखमय में है, क्योंकि न भगवान का भजन हो रहा है, न भगवान का अभाव हो रहा है, नाना प्रकार का दुरुपयोग है। दुरुपयोग ये है कि तुम्हार बात हम सुना तो गए उनकी तो कौनी जगी है, वो आगे तो कौनी जगी है, वो आगे तो कौनी जगी है, झगड़ा ही मोही है और मार खड़ा देकर। यही संसार की रीति है, यही संसार में यही सब चल रहा है। धर्म का धीरे 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 धर्म का नाश होते जा रहा है, अधर्म जो है बढ़ता चला जा रहा है। जब अधर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये पृथ्वी जो है इतनी ओजन हो जाएगी कि अपने आप ये धरातल में चली जाएगी, इसके ऊपर सब पन्नी पानी हो जाएगा, हलाहल हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा, केवल ये कहीं रहेगा। ये कहीं जब पूरा जलमग्न हो जाएगा, पेड़ वृक्ष कुछ नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये सब सड़ गल जाएंगे उसी पानी में, तब यहाँ पर खाली ये कहीं दिखाई पड़ेगा। कहते हैं कि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम अवतस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वही भगवान, एक कन्हैया कृष्ण भगवान वही दिखाई पड़ेंगे। बाल्यावस्था में नंगा पत्ता पर लेटे हुए, पानी में तैरते हुए, जो है मदार का दूध जो है कहते हैं कि बरगद के दूध का जो है दूध का सेवन करते हुए, अंगूर के पीते हुए, वही एक दिखाई पड़ते। बाकी कोई नहीं रहता इस संसार में। और उन्हीं से फिर रह करके उन्होंने जब और युग जब आ जाते हैं तो उस युग के अनुसार इस पृथ्वी को झगड़ा मार करके इसको फिर ऊपर ले जाके बताते हैं, और पानी जितना है वो सब नीचे चला जाता है। वो हमारे हाथ से पुनः सामने आता है वह जब, और पृथ्वी पर सब मुनि लोग, ऋषि लोग, इत्यादि लोग, नाना नाना प्रकार के लोग जन्म लेते हैं। और जन्म लेते हैं, शत्रुपा होंगे, मनु होंगे, ऐसा ऐसा ऋषि लोग होंगे। इन्हीं से कोई कौन सा ब्राह्मण, कोई कौन सा ब्राह्मण, कोई कौन सा ब्राह्मण, कोई कौन सा ब्राह्मण, इसी प्रकार से इस संसार में सब लोग फैल जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की सेवा मनुष्य को करना अत्यंत जरूरी है। भगवान की सेवा, आप अपने पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, ये सब धर्म है, ये सब धर्म के आश्रित हैं। अगर इनकी सेवा कोई कर लिया तो समझो भगवान की सेवा हो गया। विदुरानी जो थी अपने पति की सेवा करते, और दोनों आदमी भगवान के भी भक्त। इसलिए भगवान जाकर के धर्मराज जो है दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया, और वहां जानते थे कि ये बेचारे गंगा के किनारे बसे हैं, इनको क्या मिलेगा खाने के लिए। ये तो विदुरानी बेचारी जना एक केला का वृक्ष लगाई हुई थी, वो केले के वृक्ष में कहते हैं कि एक केला रखता हुआ था, कुछ आधा पका था आधा कच्चे। विदुरानी के यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं था। विदुर जी बाहर गए थे, स्नान कर रही थी, धोती भी नहीं पहनी, और केवाड़ी गुड़गुड़ाए हुए केवाड़ी खोल दी, सोचे विदुर जी हैं। और देखे तो कन्हैया पीताम्बर लगाए हुए, मुरली लिए हुए, और बेचारी नंगी ही बैठ गई भगवान के सामने।
और केला का पत्ता तोड़ जाए वही खिला दिया। और भगवान प्रेम, विदुरानी को भगवान से इतना प्रेम था, इतना प्रेम से लग्न थी वो, क्या भगवान को हम कहें और क्या विदुरानी को हम कहें। कहते हैं फोकला निकोल निकोल भगवान से खिलाए गए और जब गुज्जा रात हुआ खाए गए। ये भगवान की दशा देखिए। और विदुर जी महाराज पहुंच गए, कहे तुम क्या करती है। विदुरानी भगवान को देख करके विभोर हो गई। और विदुर जी महाराज जो है बिगड़ गए अपनी पत्नी के ऊपर। अरे कहीं करे ये कन्हैया है, अब कन्हैया तो फफला तुम चबवा रही है, इसमें कोई रस नहीं है, और गुज्जा तुम खा रही है। अरे कहे स्वामी जी हमें तो पता ही नहीं कि कौन सा गुज्जा है कौन सा फफला है। भगवान कहे कि हे बुजुर्ग आप चिंता मत करो, कि गुज्जे से अंदर एक फफला में इतना स्वाद आ, इतना स्वाद है कि कहते हैं कि हमने इतना स्वादिष्ट स्वाद तो कहीं खाया ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ाई भगवान ने किया। विदुर महाराज दौड़ करके भगवान के चरण में गिर पड़े। ऐसी ऐसे भगवान की श्रद्धा है, भगवान की पति, भगवान की कृपा है। इसी प्रकार से वो जो अधिक मास था, वो अधिक मास जो है इसी प्रकार से भगवान के शरण में पहुंच गया। अब भगवान के शरण में पहुंच जाने के बाद भगवान से कहता क्या है, अज्ञानंदम तपोवंशम ज्ञानसार्वम प्रदीपकम ज्योति स्वरूपम प्रज्वलेयम पुराशीलम च केवलम मुने। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए जो है, जब मलमास जो है अपने नेत्र को जब खोल दिया भगवान के सामने, भगवान बहुत कहा सुना। जब भगवान सामने नेत्र खोला तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने कहते हैं अज्ञानंदा तपोध्वंसम, उसके शरीर का जो अज्ञान था वो उसका नष्ट हो जाना, नष्ट हो गया। और ज्ञान वागम पतिवकम, जब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके दिमाग में जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद कहते हैं ज्योति स्वरूपम प्रलय पुरातन केवलम मुने। कहते हैं कि जब भगवान का भवन देखा तो सूर्य के समान, सूर्य से भी कहीं ज्यादा उसमें चमक और तेज था। कुछ फायदा पाओगे छोड़ करके। इसलिए उन्होंने कहा सूर्य कोटि निभम नित्यम शंखम विश्वस्य कारणम भुवे सुक्षामयम सेयम कज्जतो अतिरवणम मता। उन्होंने कहा कि भाई जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली, नित्य वर्णीय सुंदर और विश्व के कारण तथा उन जो है स्वच्छता से वह जो अधिक मास था वह देख करके विभोर हो गया, चिंतित हो गया। इस प्रकार से उन्होंने चिंता करते हुए कहा, कहे कि ज्योतिषम व्यक्तरम लोक तयमेवं मनोहरम अतस्यैवोपरि गोलोकम साप्यम च ब्रह्म ये मुने। कहते हैं जिस ज्योति के अंदर में, अंदर ही मनोहर सुंदर दिव्यमान तीनों लोग जो है विराजमान है। कहते हैं मुनि उसके ऊपर जो है अविनाशी ब्रह्म की तरह जो है वो लोग विराजमान है। इस प्रकार से समझाते उन्होंने कहा त्रिकोटि जना योग्य विस्तरणिम मंडल तेज स्वरूप सुवर्जम ब्रह्म भूमि क्या वयम परा। कहते हैं इन नारद कहे कि 3 करोड़ योजन की, कहे कि चौतरफा जिसका विस्तार बना हुआ है, अगल बगल से बना हुआ है और महामंडलाकार है चौबगला,
और जिसकी आकृति सुंदर बनी हुई है, और कहते हैं कि जैसे स्वर्ण जिस प्रकार से दिखाई पड़ता है, उस स्वर्ण के सदृश पर जो है भगवान का सुंदर महल था। उस महल के पास सामने जो है देखने में जो है नेत्र जो है बिगड़ जाते थे, नेत्र की शोभा नष्ट हो जाती थी, इसलिए जल्दी उस महल को कोई देखता नहीं था। लेकिन वह अधिक मास जो है नेत्र को बंद करके वहां ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुंच गया। जब कहीं सहारा नहीं मिला तब वो भगवान के पास चला गया। तो इस प्रकार से उन्होंने सारी बात बताते हुए उन्होंने कहा कि अब योगी स्वप्न शनि च विष्णु च योगराजम च ये बराग। कहते हैं जो आदमी कभी स्वप्न में भी यह दृश्य जो है नहीं देखा, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा जो है उस उत्तम लोक को अंतरिक्ष में वह कहते हैं स्थित है। जहां पर उन्होंने बताया आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीतः विवर्जित सद्य भूतानां मंदिरम परिशोभित। कहते हैं कि भाई अधिक से अधिक व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, चिंता, भय आदि से रहित और शेष रत्नों से विभूषित असंख्य कहते हैं मकानों से सुशोभित नाना प्रकार के सुंदर जंगल वन, जहां पर फूल बगीचे इत्यादि सब लगे हुए हैं, इसको देख करके जो है और बड़े आनंदित हो गए। वहां सब सुंदर है, सब सुशोभित है, कोई चीज की चिंता नहीं है। इस चीज को देख करके उन लोगों को चिंता हुआ, उसको लोग के नाश 50 करोड़ जो है योजन के विस्तार में वह फैला हुआ है। ऐसा हुआ देख करके उन्होंने कहा भैया इसी बैकुंठपुरी में वह जाकर के देखा। पानी बरस रहा है क्या? गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से समझाते हुए भगवान जो है अधिक मास को समझाने लगे। कह कि तज्जो अंतरूपम मत्वा च सुमनोहरम इंद्र बल बलश्यामम पंकजारूढ़ लोचनम। इस प्रकार से समझाते हुए उन्होंने कहा कि उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक ऐसा जो है रूप है जो कि देखने लायक है। वहां पर बड़े बड़े मुनि हैं, बहुत बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं जो तपस्या करते हैं
उनके लिए उनके लिए कहा गया है कि जैसे शास्त्रों में विधानों में बताया कि पत्र में वदा करी पे 200 बसंत सिक्किम 9 लोगों अपने बलों कते यद दिवास हो जैसे सिक्किम 2 शरणम कहते हैं कि भगवान से उन्होंने कहा कि अलिरयम नलिनी जल माध्यग भौरे का बात किया कि अलिनी कमलिनी मकरंद मगालस और लिखा परदे समुपागत कुटज पुष्परसम बहुमन्यते। कहते हैं कि लोग जो है घर में रह करके अपने परिवार में रह करके नाना नाना प्रकार के सुख भोग इत्यादि ये सब कर लेते हैं, लेकिन ये कष्ट कहाँ होता है कि कष्ट जब लोग परदेश जब घर छोड़ करके जब परदेश में जाते हैं तो उनको चूल्हा चौका रोटी इत्यादि मिले या न मिले ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ता है। किसके लिए? परिवार के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भौरे को जो है कवि ने समझाया कि अलिरयम नलिनी धर्म जगत कमलिनी मकरंद मदारस विधिलिका परदेश मुपागत कुटज पुष्प परसम बहुमन्यते। उन्होंने कहा हे भौरे, जब तक तुमको आनंद था तब तक तुमने यहाँ आनंद लिया। आनंद कब तक लिया? जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, जब तक तुम साथ तुम्हारा कुछ नहीं था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे माता पिता संलग्न थे। पैसे की जरूरत पड़ता था, कोई जरूरत पड़ता था, माता पिता देते थे। अब तुम्हारा शादी हो गया, विवाह हो गया, तुम परदेश चले गए, और जब परदेश गए तुम्हारा परिवार बढ़ गया। तो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए वह आदमी घर को त्याग करके परदेश चला गया। जब परदेश चला गया तो परदेश जाने पर कहते पुष्प रसम बहुमन्यते। ये जो यहाँ के ये सुंदर सुंदर फूल बाजी बगीचा के सुंदर फूल है, इन फूलों में सुगंध है, रस है, स्वाद है, पीने के लिए, खाने के लिए, इच्छा के लिए सब कुछ है। कहते हैं कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते। कहते वह रस यहाँ रस पी करके उसी फूल के अंदर लेट जाता था, और पुष्प सूर्य अस्त होने पर वो पुष्प बंद हो जाता था, और वही जब सूर्य निकलते थे तो फूल का मुंह खुल जाता था, वो नीचे गिर पड़ता था। वो उस रस को पीने से उसको जो है इतनी मस्ती हो जाती थी तो आपके पास कान में बन बन करेगा, इनके कान में बन बन, उनके कान में उनके, कई दीवार में धक्का मार देगा। इस प्रकार से वो भ्रमण करता है, उसको कहते काला भंवरा, वो भ्रमण करता है। लेकिन उसका शादी हुआ, विवाह हुआ, बाल बच्चे हो गए, तो उसके पर खर्च बढ़ गया। जब खर्च बढ़ गया तो ये आनंद उसने छोड़ करके परदेश चला गया। तो कहते परदेश में क्या हुआ? कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते। वहां कुटज नामक जो फूल था उसमें न रस आए, न उसमें सुगंध आए, न कोई स्वाद आए, लेकिन खाली बैठने के लिए उस पर जगह उसको मिल गया, वही अपने को धन्य मान लिया। जैसे कितने प्राणी, कितने जीव अपना घर परिवार छोड़ करके चले जाते हैं, परदेश रहते हैं, अपनी बिटिया पतोहू औरत के लगाए जो है कहीं मकान के नीचे जो है थोड़ा सा जैसी जगह है, किसी छाया है, थोड़ा यहीं लेट गए, दूसरा बिछा के सो गए। लोग आते हैं जाते हैं, ठोकर भी लगता है, इलाज उसको सहन भी करना पड़ता है, लेकिन इतना सहन करके बर्दाश्त करके तब वो रुपया पैसा कमा करके आपको भेजते। उस पैसे पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उस पैसे पर विचार करना चाहिए कि पैसा हमें कहाँ खर्च करना चाहिए, यहाँ पर सुंदर धर्म हो। हाँ, धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। धर्म करने से, पुण्य करने से लड़के को आनंद प्राप्त होता है, परिवार को आनंद प्राप्त होता है।
लक्ष्मी का आवागमन होता है और कहीं निरर्थक खर्च करेंगी तो वह जो है आपको नरक में ही ले जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा, कहते हैं कि हिंदे बरश्याम पंकजालोचनम कोटिसारम पूर्वेन्दु कहते करोड़ों जो है शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान कहते हैं भैया, और शोभायमान मुख वाले करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य सुंदर उसकी बड़ाई और लीला का सुंदर धाम। वह जो है भगवान के मंदिर को देखा, मंदिर को देख करके उसने कहा कि कोटि मन्मथ सौरम लीला धाम मनोहरम भुजम च मुरली संभम सभी छाया समाचरे। कहे कि दो भुजा वाले भगवान उस मंदिर के अंदर जो है स्थित है और पीताम्बर धारण किए हुए श्रीवत्स चिन्ह से आश्रित है। ऐसे भगवान को देख करके उसने जो है आनंद को प्राप्त किया। आनंद को प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि मंगलम मंगलार्थम च सर्वमंगल मांगल्यम परमानंदमाजायम सत्यम वर्ततमव्ययम। कहते हैं कि भाई ऐसे करोड़ों चाहे सदरत्न कोटि कनीचम किरीटम करोज्वलम रज सिंहासन सबम सत्यम परमाला विभूषितम। भगवान सुंदर सुंदर मालाओं से सुशोभित ऐसे जो है शरीर को देख करके वह जो अधिक मास था वह बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा मग्न हुआ। मग्न होने के बाद उन्होंने कहा कि नित्यम स्वतंत्र एवं च परमानंद स्वरूपकम ज्ञानंते वैष्णवा शांता शांतम शांति परांगड़ा। इस प्रकार से समझाते हुए उन्होंने कहा, कहते हैं कि हे भैया, कहते हैं शांति प्रिय शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त है भगवान है ये ध्यान करते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि नाना प्रकार के भक्त लोग उस मंदिर के अंदर बैठ करके ऐसे विष्णु भगवान जो धर्मराज है धर्मराज को प्रणाम करते हैं। कहते हैं धर्मराज को प्रणाम करते हैं और धर्मराज की सेवा करते हैं। ऐसा जो है वह मृत्यु जो था इस प्रकार से देखा। अब देखने के बाद उन्होंने कहा नित्यम स्वतंत्रकम चैव परमानंद स्वरूपकम ध्यायन्ते वैष्णवा शांता शांता शांति परायणम एवं रूप परम विष्णु भक्तगानम चैव च। कहते हैं इस प्रकार से ध्यान देते हुए इस प्रकार से स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले कहते हैं कि वहीं पर एक आनंदमय श्री कृष्ण भगवान वहां पर जो स्थित है ऐसे भगवान के उन्होंने कहा देख करके बड़ा जो कहते नमन करके गिर करके दंडवत प्रणाम करके उसको भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने कहते हैं नारायणाय नमो नमः केशवाय नमः माधवाय नमः एवं मुक्ता ततो वैष्णो अधिमासं समन्वितः गोलोकं मुगयाख्येत्रं विलाजोतम परिवेशितम। नारायण भगवान बोले कैसा कह करके वह भगवान कहते हैं कि सत्व और स्वरूप और अधिक मास को साथ लेकर के श्री ही परम युक्त गोलोक पहुंच गए। कहते हैं उस लोक में चलो जहां तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए वो जो है वह भगवान जो थे विष्णु भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान के पास ले जाने के लिए जब वह अधिक मास उस भगवान के मंदिर को मानी आकृति को चमक को तेज को जब देख करके सहन नहीं कर पाया तो भगवान विष्णु उसको अपने पीछे के पीछे लगा दिए। तुम हमारे पीछे पीछे आओ। वो पीछे पीछे गया। पीछे पीछे जब गया तो वहां पर उन्होंने ले जाकर के वैकुंठपुरी में जहाँ पर हरि भगवान है स्थित है, हरि भगवान शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए ऐसे भगवान के पास पहुंचे। जब भगवान के पास पहुंचते हैं
तब वहां पर उन्होंने कहते हैं कि एवं मुक्ता ततो विष्णु अधिमासा समन्विता गोलोकम च मासे गृहम विरोजो बेसिकम परम महा। ऐसे कहते हैं जब गोलोक में लेकर के पहुंच गया तो विष्णु भगवान हरि भगवान से नमन किया, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, सूत जी महाराज कहने लगे कि जब साक्षात विष्णु भगवान जब कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान के पास लेकर के पहुंचे तो उन्होंने सूत जी ने कहा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इति ऋत्वा गया मातम शास्त्रीय मुनीश्वर तो शिक्षा मतम मुनि जगावाक्यम विधौ। उन्होंने कहते हैं सूत जी महाराज कहने लगे, कहते हैं कि हे भाई सावधान होकर के सुनो, शांति प्रिय शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके वहां पर गान गाते हैं। अब धराएं जो है वहां पर नाचती है, किन्नर लोग नाचते हैं, गंधर्व लोग वहां पर स्थित हैं, सब ऐसे वहां पर स्थित होते हुए भी तो सूत जी महाराज ने नारायण जी भगवान को बोले। सूत जी ने कहा कि भाई सूत जी ने कहा कि इति दत्वायगिमामाथम मुनीश्वरम तो श्रीमदम मुनिय सर्वसाध विशारदम। इस प्रकार से सूत जी महाराज बोलते हुए कहने लगे, कहते थे भैया वह सक्रिय होकर के ग्रहण किया और भगवान ने देखा ये भगवान विष्णु भगवान हमारे पास आए। उस प्रकार से नारायण की चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से कहते हैं विविध प्रकार का नरो और नारायण सारी कथाओं को सुन करके इच्छा करने वाले नारद मुनि महाराज उत्कंठ पूर्वक जो है भगवान से कुछ करने लगे, बोलने लगे कि हे प्रभु मैं बहुत कष्ट बहुत दुखियारी आदमी लेकर के आया हूँ और वह ऐसा दुखियारी है जो कि आपके इस चेहरा आपकी इस आकृति आपके इस विधान को देख करके आपके सन्मुख खड़ा नहीं होना चाहता। इसलिए खड़ा होने के लिए जो है वह जो है नारद से कहा, कहते हैं इति श्री वैद्य नारद जी पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य विष्णु लोकार्पणम पंचमोध्याय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोला विष्णु भगवान की जय। आगे नारद जी महाराज ने कहा कि वैकुंठाधिपतिर्गत्वा गोलोके किं चकार तदागल्पं कृपां कृत्वा मह्यं सूक्ष्मं चरे नग। कहते हैं कि नारद जी महाराज बोले कि भगवान गोलोक में जाकर के क्या करने लगे। जब भगवान गोलोक में कहते अधिक मास को लेकर के गए तो उन्होंने किया क्या भगवान के साथ? कहे कि वे पाररहित मुझे श्रोता के ऊपर जो है कृपा करके आप हमको बताइए ताकि हमारे सभी श्रोता लोग सुन जाएं। इस प्रकार से नारायण भगवान ने कहा, नारायण भगवान कहते हैं नारायण हम
त्यज्याजं चत्रते नघ विष्णुर्गोलकं कामं अधिमासे सुसंहितं माम। नारायण भगवान से बोले कि हे भगवान विष्णु, पाप रहित या पाप रहित अधिक मास जो है को लेकर के भगवान विष्णु के गोलोक जाने का जो है, जो घटना जो है हुआ, यह बात जो है उन्होंने सुना और कहते हैं जब आप लेकर के वहां पहुंच गए तो भगवान से क्या बात हुई अधिक मास के विषय में, वह आप हमको बताइए। तन मध्य भगवन् धामं मणिमस्ते शुभाशुभम ददर्शं दूरतो विष्णु ज्योतिर्धाम मनोहरम माम। कहते हैं उस गोलोक के अंतर मणियों के सुंदर सुंदर स्तंभ खंभ लगे हुए हैं और सुंदर जो है पुरुषोत्तम के धाम को दूर से जो है देखने से विष्णु देखते हैं कि उनके नेत्र चमकते हैं, बिना सूर्य के किरण का ही चमकता रहता है। इस प्रकार से वहां पर अधिक मास को लेकर के विष्णु भगवान पहुंचते हैं और पहुंच कर कहते हैं कि उपमध्यम समामाज्यम असादि मासो महाप्रियम उपस्थितो च द्वारपालम वंदिताय हरितनयी। उस धाम के तेज से कहते हैं बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे 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 नेत्र खोल करके अधिक मास को पीछे 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 टांगे टांगे और भगवान के धाम में घुस गए। जब धाम में घुस गए तो वहां पर द्वारपाल खड़ा था, वो द्वारपाल भगवान देव सोमाचार समाचारम। कहते हैं वहां पर द्वारपाल खड़ा था, विष्णु भगवान को पहचाना ही नहीं। एक जो है और आदमी पिटना जो है आगे पीछे लगाया हुआ है, ये कौन है? ऐसा नहीं कि जाने गोलोक में जाकर कुछ अंदर इधर उधर करे, इसलिए द्वारपाल जो है वहां पर रोकता है, द्वारपाल रोकता है। और रोकने के बाद उन्होंने कहा जगाधिमासम चत्वा सप्रदम वो मंदिर मासाय सारिमायम सुदामिदम पुष्टते द्वारपाल कहते हैं पीछे करे धीरे धीरे, कहते हैं धाम की ओर चले जाते हैं और अधिक मास को पीछे किए हुए हैं। कहते हैं अधिक मास को साध भगवान के मंदिर के पास जाकर के विष्णु अत्यंत प्रसन्न, ऐसे जब वहां पर पहुंचे हाथ जोड़ करके विष्णु ने हरि भगवान को जब प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हुए। कहे गरीब विष्णु भगवान आपका आना हमारे पास कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि महाराज मैं ही नहीं आया हूँ, हमारे पास एक जीव और आया है। ये आप किसी से कुछ सहायता नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैंने आपके पास लेकर के आया हूँ। उसको ले जाकर के मलनाथ को भगवान के सामने खड़ा कर दिया। प्रविष्टो भगवद्धामं शोभा संयुष्टलोचनम तत्र गत्वा नमामासो श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमम्। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर के विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न भय और उठ करके खड़े हुए और द्वारपालों से अभिवंदन भगवान द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की शोभा में से आनंदित होकर के धीरे 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 अपने पांव को बढ़ाते हुए मंदिर के अंदर पहुंच गए। जब मंदिर के अंदर पहुंच गए तो पहुंच जाने के बाद भीतर जाकर के शीघ्र ही जो है श्री पुरुषोत्तम भगवान को जो है नमस्कार करके जो है उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि गोपिका वृंद मध्यस्थम रत्न सिंहासनासनम नत्वाचम रमानाथ बद्वाजली कुटम पुरा। कहते हैं वह जो है अंदर को चले गए और भगवान के मंदिर में जाकर जब वो पहुंच गए तब वहां पर उन्होंने कहा ये भैया गोपियों के मंडलों में जो गोपियों का मंडल था सुंदर सुंदर, उसके मंडल में
रत्न सिंहासन सुंदर रत्न नाना प्रकार से मरियों से जड़ित सिंहासन बना हुआ था। उस पर बैठे हुए सतही कृष्ण को नमस्कार कर पास में जो है अधिक मास को बताया। विष्णु बोलते हैं विष्णु भगवान है कि वंदे विष्णु गुणातीतम गोविंदम नेक्षरम अवक्यम व्यक्तयम व्यक्तम गोपवेशम विधानिकम। उन्होंने कहा, कहते हैं कि विष्णु भगवान बोले गुणों से अतीत और गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित। कहते हैं कि विप्रवान गोपों के भेष को धारण करने वाले और छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप वाले भगवान ऐसे गोपियों के पति बड़े सुंदर और निर्मित मृग के समान श्याम करोड़ सुंदर बदन देखने वाले कामदेव के समान सुंदर जो है भगवान दिखाई पड़ते हैं। ऐसे भगवान को देख करके वह जो भगवान विष्णु थे उन्होंने नमन किया और नमन करके सारी बात उनसे बताया। और बताते कहते हैं वृंदावनम बड़ा मध्य और राम रासम च संसितम और अवतीतम वयोधेयम बंगम के वृंदावन के अंदर जो है बताते हैं कि राम मंडल रास मंडल बैठने वाले पीतरंग के पीताम्बर के शोभायमान ऐसे भगवान के सामने जो है अधिक मास को ले जाकर के स्थित किया। स्थित करने के बाद उन्होंने किया ता भक्ति वर्कांत गोविंदम पुत्र पौत्र वर्धनी अधिकृतम क्षमा मापनो सब कीर्तन तीर जम्मा। भक्ति वर्धक ये भगवान कौन से भगवान जो कहते हैं नारायण बोले कि वह विष्णु का किया हुआ श्वेत प्रातः काल उठ करके जो पढ़ता लिखता है जो समझता है जो भगवान का नाम लेता है उसका समस्त पाप जो है नाश हो जाता है। कहते हैं प्राणी जो है अगर भगवान का नाम उठ करके सुबह शाम ले तो उसके बताते हैं तू ऐसे भगवान का स्मरण मात्र केवल सभी पाप नाश हो जाते हैं। लेकिन अगर दिन भर काम नहीं होता है तो रात में भगवान का सोते समय नाम लेना चाहिए। अगर सुबह उठ गए तो भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए, तो पृथ्वी पर कर्म करना चाहिए। ऐसा कर करके जो है भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य जो है कभी दुखित नहीं रहता, वह सुखमय रहता है। इसलिए उन्होंने कहा भक्ति भद्रम गोविंद पुत्र पौत्र विवर्धनी अकृत्रिम क्षमा प्रोति सत्कृत्रिम च वर्धते चिरम। उन्होंने कहा कि पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाला और भक्ति गोविंद में होती है, क्योंकि कृति का नाश होकर के कृति की बुद्धि होती है। इसलिए भगवान विष्णु को जो है भजते हुए भगवान वहां पर गोलोक में पहुंच गए। भगवान का नाम लेते लेते बार बार नाम लेते लेते उनके जब मंदिर में पहुंच गए तो मंदिर में पहुंच जाने के बाद तब वहां पर उन्होंने कहा कि गोलोकम वासिनम सर्वे सदानंद परिलोकिता स्वप्ने नैव विक्षन्ति ध्रुवदा दूरदोजसा। कहते हैं ऐसे गोविंद को देख करके कहते हैं कि गोलोक वासिनम वैवे और तस्या कहते हैं गोलोक वासिनम सर्वे सदानंदम परिलोकिता और स्वप्ने भी नैव प्रीणंती दुर्वासा न दुजतम। कहते हैं जो विष्णु भगवान का सदैव स्मरण करता रहता है और स्वप्न में भी कभी दुख नहीं पाता, स्वप्न में भी सोने पर भी उसको कोई चिंता नहीं उत्पन्न होती। ऐसे भगवान के पास हम आए हैं, ऐसा करते हैं तस्माद्याम तथम विष्णु मदग्रे दुःखितम निश्चिता मुच्चयोरोचनेत्रायाम यति च मुहुर्मुहुः। उन्होंने कहे अतः कहें हे विष्णु भगवान
हरि भगवान ने विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु भगवान, ये जो आपके साथ में जो एक मनुष्य आया है, इसके लिए उन्होंने कहा कि तस्मादयं सखम विष्णु मदग्रे दुःखतम स्थितम, इसका शरीर क्यों थर-थर कांप रहा है, यह मुझे बड़ी चिंता है। और इसकी शरीर वो थर-थर कांप रहा है, ये है कौन? कहे मुच्चग्गम सुति नेत्राणाम बेवते च मुहुर्मुआम। इस प्रकार से भगवान कहते हैं और आंखों से नाना प्रकार की आंसुआ बहते हुए दुखित हमारे सन्मुख किस लिए क्या खड़ा है, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कहे महाराज, कोई उसके पहले पीछे से विष्णु भगवान निकाल के हरि भगवान के सामने खड़ा करते हैं। कहे महाराज यही है, बड़ा दुखित है, इसको कष्ट प्राप्त है। इस प्रकार से समझाते हुए नारायण भगवान कहने लगे। नारायण जी कहते हैं के नामम जो नाम कानो हम रम्यम गोलोक नाम च बचो निसम्मम वाचम च महादुख्यम प्राप्त। नारायण बोले कि भैया, ये नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ वचन सुन सिंहासन से उठ करके जो है कहे महाविष्णु कहते हैं मलमास को साथ में लेकर के सुखित गाता कहते हुए भगवान से कहने लगे। और विष्णु भगवान को देख करके हरि भगवान खड़े हो गए और विष्णु भगवान ने सारी बातें जो है उनको सुना करके कहने लगे। विष्णु भगवान ने क्या कहा? जय वृंदावन कलानाथ हरे श्री कृष्ण मुरलीधरम औश्रूयता मासयम सेयम दुख्यम वंशी तवाभ्रतम। कहते हैं और विष्णु भगवान बोले कि हे वृंदावन की शोभा के नाथ, वृंदावन के रचयिता श्री कृष्ण भगवान मुरलीधर, इस अधिक मास को दुख को आपके सामने कहता हूँ। इसको कितना कितना इसको दुख प्राप्त है, वह दुख जो है आप ही पार कर सकते हैं, बाकी किसी के मानता नहीं है। ऐसा कर करके आप उसे सुनिए। उन्होंने सुनाया। कह तस्माद महायायु प्रियमासा निरक्षितम व दुख्याय दुख देशायम चरणागतम। इसके जो है दुखित होने के कारण ये स्वामी रहित, यह अधिक मास, इसके पास कोई स्वामी नहीं है। साल में 12 महीने हो गई करते हैं, लेकिन ये 13वां महीना हो गया महाराज, इसका कोई स्वामी नहीं है, कोई इसका अधिकार नहीं है संसार में। इसलिए जो 12 महीना बलिष्ठ है इसको मार करके धरे रहे हैं। लेकर मैं आपके पास आया हूँ, इसका उपचार आप ही कीजिए, और किसी के मान का नहीं है। ऐसा विष्णु भगवान ने नारायण को बोला। और कहे अहम सुदीर्घमासोऽसि भवेतम च विषक्रमम मलिनाम संभयो न शुभकरम सर्वदा। कहते हैं दुख रूपी अग्नि को आप शांत करें, इसलिए इसके हृदय में नाना प्रकार का अग्नि का वासना है, इसके शरीर में बहुत जलन है। इसलिए यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति के रहित, सूर्य के संक्रांति रहित है। जहाँ पूर्णमासी लगता है वहीं सूर्य की संक्रांति होता है। जैसे पहले अमावस्या होता है, इसके बाद पूर्णमासी होता है, तो दोनों मिलकर के अमावस्या और पूर्णिमा मिलकर के एक महीना होता है। तो उसका महीना जो पूर्णमासी होता है वही सूर्य जो है उसके अधिपति है, मालिक है। किसी प्रकार से 12 महीनों में है, लेकिन जो 13वां महीना है ये पूर्णिमा से शुरू होता है, अमावस्या को खत्म होता है, इसको पूर्णिमा नहीं मिलता। इसीलिए बेचारा
दुखित है। अब देखिए, अब ये जो पक्ष चल रहा है इसमें पूर्णिमा आ जाएगा, इसमें पूर्णिमा आ जाएगा और दूसरा पक्ष जो चलेगा वो कृष्ण पक्ष चलेगा, वो अमावस्या को खत्म होगा। इसलिए कोई इसका अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा अयम तदिक्यमासोति प्रत्येकम विकर्म मलिनोयम वयो होती शुभ कर्मा सर्वदा। इस प्रकार से बताते हुए उन्होंने कहने लगे कि अधिक मास सूर्य की संक्रांत से रहित है और इसलिए बड़ा मलिन है यह, और शुभ कर्म में सर्वदा यह वर्जित है। इसमें कोई सुंदर कर्म नहीं करते, विवाह नहीं करते, शादी नहीं करते, जल्दी भगवान का कथा नहीं सुनते, कुछ भी नहीं करते, इस कोई कर्म इसमें नहीं होता है। इसलिए कहे हे महाराज इसका कोई स्वामी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा न स्नानम दैवदानम च कर्तव्यम प्रभु वर्जिते अयम तिरम तरम श्रोति सर्वस्वाम ते विभव। कहे हे स्वामी, विष्णु भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान से कि हे पुरुषोत्तम भगवान, कि कोई स्वामी न होने के कारण यह जो महिला है इसका ये स्वामी से रहित मार्ग में स्नान भी करना वर्जित है। और ऐसा कह करके कहते हैं वनस्पति आदि के ने इसका जो है निरादर किया, और निरादर करते हुए इसके बाद उन्होंने कहा कि माँ से द्वादशमा भेदम कलाकाशम जकारितम अनयेहिम चैनम स्वामी नाम समन्विते। कहते हैं 12 महीना, केवल 12 महीना निश्चित है। कलाकाश का चर्म अयम संस्कार आदि एवं नाना प्रकार के कहते इसके स्वामी है, लेकिन इसका कोई स्वामी नहीं है। इसलिए कहते हैं महाराज, इसलिए कोई सुंदर कर्म नहीं होता। इसका सुंदर कर्म न होने के कारण ये गंगा मलमास कहा जाता है। इसलिए मैं इसको रोता दुखित देख करके मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके पास लेकर के चला आया। तो कहा इति दुख्यान ले लेना तरोयम मुर्मोर्मुआ अनदैवम लोभे पातम प्रेरितम च मा भगव। कहते हैं 12 मास कलाकाशा सर्वांगुर अयन संवत्सर आदि जो है सेवकों से जो है स्वामी के सर्व से जो है इसका जो है तंत्र निरादर किया गया है, इसलिए बड़ा दुखित है। कहे हे महाराज ऐसा कोई उपाय कीजिए इसका कल्याण हो जाए। शरणार्थी ऋषि केशम वेशमानो रुदुर्मुह सर्वे निवेदयमासम दुख जालम च संप्रतम। आपका शरणार्थी है। उन्होंने कहा कि हे ऋषि के यह शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते यह डर रहा था, इसलिए हे प्रभु कैसा भी करके मैं आपके पास ले आया। किसका दुख आप ही दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दूर करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि विज्ञान भोजानाम पद्माचन है हरि पुरा मध्यांत भगवान निराकानु महामुखम। इस प्रकार से कहते हैं बार बार स्वामी के सामने कभी भी कोई नियम विषय नहीं करना चाहिए, एक बार जो है करना चाहिए। बार बार करने से अनादर होता है। जैसे नीति के जानने वाले बड़े बड़े लोग जो हैं कहते हैं कि पंडित जन सर्वदा जो है कहा करते हैं किस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कष्ट से जो है कहा करके हरि कृष्ण भगवान मुख कमल वाले भगवान सुंदर जो है चमकीले भगवान, ऐसे भगवान जो है देख करके कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है इसका रुदन जो है शांत करो। भगवान विष्णु ने बार बार उनको कहा कि भैया तुम यहाँ आकर के रुदन मत करो, रो मत। यहाँ पर तो भगवान है ना जो सबकी पीड़ा समझते हैं, तो तुम्हारी भी पीड़ा समझेंगे। ऐसा कह करके ऋषि जी ने कहा सूत सूद बदान्यासो
वह सूत सूता बधन्यासो न्यासम शांति ये समाज पिजामो मुख्य मासेनम हरिलीला कथानुसंवा। कहते हैं सूत जी बोले कि आप जो है दाताओं में श्रेष्ठ है, दान देने में श्रेष्ठ है। दान आप ही के हाथ से निकलता है प्रभु, बाकी किसी के हाथ से दान नहीं निकलता। और आपकी दीर्घायु हो और जिससे इस लोग जो है आपके मुख से जो है कहते हैं भगवान की लीला के जो है कथा रूप अमृत का पान करते रहते हैं। चाहे सूत्र जी महाराज ने कहा, सूत्र जी कहते हैं कि भैया सुनो, हे हर्षना मुझावतना परमोत घोषिता। सूत्र जी ने कहा, कहते हैं कि गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर जो है क्या कहा और क्या किया इत्यादि जो है लोगों को उपकार विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप लोगों को कहिए और हम लोगों को सुनाइए कि उसका जो है उपकार भगवान ने किया कि उसका उपकार नहीं किया। यह कथा हमको आगे आप कल बता देना। इसलिए उन्होंने कहा श्री वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम महात्मे नाम श्री नारायण संवादे मैं पुरुषोत्तमो नमाकर समोध्याय नमः। वृंदावन विहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। सरस्वती तीरवेणी की जय जय। सरस्वती तीरवेणी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम की जय जय श्याम की जय जय। राम की जय जय श्याम की जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्याम की जय जय श्याम की जय जय। श्याम की जय जय राम की जय जय। श्याम की जय जय सूरा की जय जय। श्याम की जय जय शूरा की जय जय। दशरथ कुमार चारों भैयन की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल